विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। इसमें सबसे पहला उद्देश्य तो अपना ये होगा कि हम अपनी जान की रक्षा करें। उसके बाद अपने आप की रक्षा करते हुए घर में बैठे बैठे कुछ पढ़ते रहें। इसके लिए हमने YouTube चैनल के माध्यम से एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करना चालू किया। अब इसको आप ध्यान से देखते रहें। जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए आप मुझे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं कि हाँ सर ये वाला प्रश्न आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में 15वां चैप्टर, देखिए यहाँ पर पाठ 15 जिसका नाम है प्रायिकता, शुरू कर रहे हैं NCERT और CBSE के लिए। ठीक है, प्रायिकता के बारे में हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं और 10th में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 9th जैसा ही है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है क्योंकि हर साल हमारी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे सवाल भी थोड़े बहुत ऊंचे स्तर के आते हैं, तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग सोचे इसके उपयोग के बारे में। तो देखिए, इसका उपयोग बोलचाल की भाषा में तो हम लोग रोज या तो बोलते हैं या सुनते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ऐसा सोचे कि कल स्कूल में जाऊंगा, या तो जाऊंगा और नहीं तो नहीं जाऊंगा, दो ही चीज़ हो सकता है। ठीक है, इसके बाद 9th की एग्ज़ाम आप लोग दिए नहीं, तो एग्ज़ाम में या तो पास होवोगे नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद अगर टीम इंडिया क्रिकेट खेल रही है तो जब वो टॉस उछाला जाएगा तो टॉस या तो वो जीतेगी या टॉस को क्या करेगी, हारेगी। ठीक है, उसी तरह से मैच को जीतेगी या उस मैच को क्या करेगी, हारेगी। अब ध्यान से सुनें, आप लोग रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, उसमें अनाउंस किया जाता है कि राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से चलकर जयपुर होते हुए अहमदाबाद को पहुंचने वाली है, अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे देर से आने की संभावना है। ठीक है, अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देर से आने की संभावना है। ऐसा नहीं कहा जाता वहाँ के 1.5 घंटे बाद ट्रेन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 1.5 घंटे बाद ट्रेन नहीं आई तो कोई व्यक्ति जाएगा और पूछेगा कि ऐसा तुमने बोला क्यों कि 1.5 घंटे बाद ट्रेन आई, अभी तक तो नहीं आई। वहाँ पर यह कहा जाता है कि 1.5 घंटे के बाद ट्रेन आने की संभावना है, यानी ट्रेन आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। एक छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण ले ले कि अगर आसमान में बादल है तो न्यूज़ चैनल वाले कैसे बोलते हैं कि आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश आने की संभावना है, यानी बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्रायिकता को दूसरे शब्दों में संभावना कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग बड़े लेवल पर भौतिक शास्त्र में किया जाता है। देखो, अभी तो हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं, 10th में तो प्रायिकता बहुत ही आसान है। जब 11वीं 12वीं में जाएंगे तो उससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा, कॉलेज में जाएंगे तो प्रायिकता की पूरी एक बुक पढ़नी पड़ती है। इसके बाद प्रायिकता का उपयोग अर्थशास्त्र में भी होता है, समाजशास्त्र में भी होता है। इसका उपयोग मौसम विभाग वाले करते हैं। ठीक है, प्रायिकता का उपयोग शेयर मार्केट में भी किया जाता है। ठीक है, अब सबसे आसान अपने लिए क्या है? सबसे आसान अपने लिए ये है कि यह पूरा पाठ
एक ही सूत्र से सॉल्व होता है। ये पूरा पाठ एक ही सूत्र से सॉल्व होता है। पूरे पाठ के अंदर एक ही सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, प्रायिकता की शुरुआत कब हुआ, कौन से गणित शास्त्री ने किया? इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से हुआ। किस शताब्दी से हुआ? 16वीं शताब्दी से। एक इटली के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका नाम था जे कार्डन। देखिए, इटली के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनका क्या नाम था? जे कार्डन। उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था द बुक ऑफ गेम ऑफ चांस। ठीक है, द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। ये किसकी लिखी हुई बुक थी? जे कार्डन की। ठीक है, बुक का नाम क्या था? द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने प्रायिकता के बारे में बहुत सारा वर्णन किया, प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत सारा वर्णन किया। दूसरे गणितज्ञ और थे जेम्स बर्नौली, एक और गणितज्ञ थे एडी मोइवरे। एडी मोइवरे, नाम ध्यान रखना, एडी मोइवरे और पियरे साइमन लाप्लास। पियरे साइमन लाप्लास। इन लोगों ने क्या किया? प्रायिकता में बहुत सारा अध्ययन करके और उसको और डेवलप किया, यानी उसको और आगे बढ़ाया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले गणितज्ञ कौन थे? इटली के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जे कार्डन। नाम क्या था? जे कार्डन। इन्होंने क्या किया था? एक बुक लिखी थी। जे कार्डन ने बुक लिखी थी जिस बुक का नाम क्या था? द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। ठीक है, दूसरे 3 गणितज्ञ और थे, जेम्स बर्नौली, एडी मोइवरे और पियरे साइमन लाप्लास। इन्होंने क्या किया था? प्रायिकता के बारे में और अध्ययन करके उसको डेवलप किया, यानी उसको और विकसित किया। ठीक है, और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि एक ही सूत्र से पूरा पाठ के सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है, जब एक ही सूत्र से पूरे पाठ के सवाल हो जाते हैं तब अंदर से क्या होता होगा? अंदर से ऐसी भावना आती होगी कि भाई कौन सा सूत्र है जो एक ही सूत्र से पूरे सवाल को हल कर दे रहा है, पूरे चैप्टर के। तो देखिए, यही है सूत्र, घटना घटित होने की प्रायिकता पी ऑफ ई। पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई क्या है? तो घटना का नाम है जिसके बारे में पूछा जाए। ठीक है, ई के अनुकूल घटित होने वाली घटनाओं की संख्या। ई के अनुकूल घटित घटनाओं की संख्या बटे में कुल घटनाओं की संख्या। इसके आसान शब्दों में हम कहें तो जिसकी संभावना पूछी जाए उसकी संख्या ऊपर और बटे में कुल संख्या। जैसे कि हम लोग 9th में पढ़े थे, जिसकी संभावना पूछा जाए उसकी संख्या ऊपर और नीचे कुल संख्या। अब किसके किसके बारे में इसमें प्रश्न आते हैं? तो प्रायिकता में सिक्के के बारे में, सिक्का यानी क्वाइन, क्वाइन के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पासा, पासा यानी क्या होता है? डाइस, लूडो हम लोग खेलते हैं। ठीक है, गेंद के बारे में पूछे जाते हैं। ताश के पत्तों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और दिन, महीने और वर्ष के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी वर्ष 2020 में ये दिन, महीने, वर्ष वाला प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब सिक्के पर कैसे आधारित प्रश्न होते हैं इसके बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले एक सिक्का हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए सिक्का है। इस सिक्के पर इधर 1 लिखा हुआ है। देखिए, इस सिक्के पर इधर 1 लिखा हुआ है और इसके पीछे देखें तो ये अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है, भारत लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, इधर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये जिधर अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हेड। इसको बोलते हैं हेड इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं चित्त। ठीक है,
और जिधर 1 रुपया लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टेल, और इंग्लिश में टेल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पट। हेड के लिए अधिकांश एच शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पट के लिए टेल है तो टी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए सिक्के से संबंधित सिक्का उछालने पर कुल घटनाओं की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग देखें तो उसका सूत्र होता है 2 की घात n। 2 क्यों लगता है? क्योंकि एक सिक्के में 2 सतह होती है। देखिए एक हेड और ये इधर टेल, सतह कितनी है 2, तो उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे 2 और उसकी घात n। अब देखिए हमने सिक्का हाथ में कितना लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है, तो जहाँ n सिक्कों की संख्या है, तब देखिए जब एक सिक्का हो तो जब एक सिक्का है तो सूत्र क्या है, कुल घटनाओं की संख्या 2 की घात n। 2 की घात n के जगह पर कितना हो जाएगा 1, 2 की घात 1 का आंसर कितना आ जाएगा 2। यानी सिक्का 1 रहेगा तो कुल घटना कितनी आएगी 2, और कुल घटना 2 कैसे आएगी, या तो ये हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, 2 ही घटना हो सकती है। ठीक है। एक सिक्के को जब उछालेंगे, ठीक है, एक सिक्का को जब उछाला जाएगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, कुल 2 ही घटना हो सकती है। कुल घटना आएगी 2, कौन कौन सी 2 घटना हो जाएगी, या तो एच आएगा नहीं तो टेल आएगा। एच का मतलब हेड, टेल का टी का मतलब टेल। ठीक है। देखो कुल घटना की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 की घात n, जहाँ n क्या है, सिक्कों की संख्या। अब दूसरा, जब 2 सिक्के हो तो जब 2 सिक्के लेंगे तो यहाँ कुल घटनाओं की संख्या, सूत्र तो वही रहेगा, सिक्के में 2 सतह होती है n, 2 n के जगह पर सिक्कों की संख्या, तो अब कितना रखना है 2, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4। देखिए जब 2 सिक्का हम लोग लेते हैं तो 4 घटना हो सकती है। ऐसा हो सकता है, देखिए यहाँ पर 2 सिक्का है, ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पहले सिक्के पर भी हेड आया हो और दूसरे सिक्के पर भी हेड आया हो। तो पहली घटना हम लोग मान लेंगे हेड, कोमा दे करके हेड। दूसरी घटना पहले पर हेड हो और दूसरे पर देखिए ये टेल हो। ठीक है। पहले पर हेड हो और दूसरे पर क्या हो, टेल हो। तीसरी घटना पहले पर टेल हो, देखिए पहले पर टेल हो और दूसरे पर हेड हो, पहले पर टेल हो दूसरे पर हेड हो। चौथी घटना चौथी घटना में दोनों पर क्या दिया गया हो, टेल दिया गया हो। बस देखिए यहाँ पर 2 की घात n, जहाँ n क्या है, सिक्कों की संख्या है। सिक्का हमने कितना लिए थे, सिक्का कितने लिए थे, 2 लिए थे, तो n के जगह पर 2 रख देंगे, तो 2 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा 4। अब 4 कौन कौन सी घटना हो जाएगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब 2 सिक्के के लिए कोई भी अपने मन के अंदर सोचोगे कि क्या आएगा, या तो दोनों पे हेड आ जावे, तो देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में पहले पे टेल आया हो दूसरे पे हेड, वो भी घटना यहाँ पे आ गई। पहले पे हेड हो दूसरे पे टेल हो, वो भी घटना यहाँ पे आ गई। दोनों पे टेल आया हो, वो भी घटना यहाँ पे आ गई। अब इससे बाहर की कोई घटना आएगी नहीं। ठीक है। तो 2 चीज़ हम लोग यहाँ से पढ़े, जब एक सिक्का होगा तो कुल घटना कितनी होगी 2, क्या होगा, हेड और टेल, या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा। फिर जब 2 सिक्के होंगे तो कुल घटना कितनी होगी 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 3 सिक्कों के लिए। जब 3 सिक्के होंगे तो कितनी घटना होगी, इसके लिए पढ़ेंगे। 3 सिक्कों में थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा समझने में, और इसको याद नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से समझना। देखिए 3 सिक्का का कौन कौन सी घटना होगी, वो घटना लिखने की एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक से अपने को याद कर लेना है। नहीं तो अगर ये टेक्निक आपने नहीं सीखा तो कितना भी याद करोगे 100% भूल होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
देखिए यहाँ पर ये 3 खाने हैं, ऐसे 4 खाने हैं। पहली बार हमने क्या किया, सब में टेल यहाँ पर भर दिया, सब में नहीं भरना है। अब नीचे वाली लाइन में यहाँ पर टेल रहेगा, उसके नीचे वाली लाइन में एक खाना छोड़ के यहाँ पर, उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर। अब इसका आकार देखो, ऐसे उल्टा 7 की तरह, इस तरह उल्टा 7 की तरह हो रहा है। ठीक है, बाकी में जितने खाने बचे हैं सब में एच भर दो। ऐसे ही दूसरा खाना भरने के लिए, इसमें पहले हमने क्या लिया था, टी लिया था, इसमें पहले एच ले, पहले एच कर ले। इसके बाद यहाँ पे उसके आगे वाली लाइन में छोड़ दो, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पर बढ़े एच, फिर यहाँ पर एच। इसमें टी टी ऐसे 7 में आया था, इसमें एच एच 7 में आ जाएगा, उल्टा 7 में। ठीक है, अब जो खाली बचा, इसमें एच लिखे हैं तो खाली में क्या भरेंगे, टी भरेंगे। ठीक है, ये घटना तैयार। पहली घटना अपने को क्या 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 मिला है, तीनों पर टी मिला है, तीनों पर टी। देखिए तीनों पर टेल, 1 2 3, तीनों पर टेल दिख रहा है। ठीक है, तीनों पर टेल दिख रहा है। दूसरी घटना क्या है, टी एच एच, यानी पहले पर टी, बाकी दोनों पर क्या है, एच हो। पहले पर टी हो और बाकी दोनों पर क्या हो, एच। देखिए घटना आपके सामने है। तीसरी घटना एच टी एच, यानी हो जाएगा एच टी और एच, तीसरी घटना भी हो गई एच टी एच। चौथी घटना एच एच टी, चौथी घटना क्या है, एच एच टी। 4 घटना इधर की हो गई, इधर भी 4 घटना हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एच एच एच, एच एच एच, तीनों पर एच, तीनों पर एच। देखिए यहाँ पर एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर भी एच। एच टी टी, उसके आगे एच टी टी, एच टी टी। ठीक है, यहाँ पर एच, यहाँ पर टी और यहाँ पे टी। पहले पर हेड है, बाकी दोनों पे टेल। फिर क्या है, टी एच टी, टी एच और टी, टी एच टी। ठीक है, एच टी एच टी। चौथा में क्या हो जाएगा, टी टी एच, टी टी और एच। देखिए टोटल 8 परिणाम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 सिक्का को उछालने पर 8 परिणाम आते हैं। सूत्र से हम लोग करें, जब सूत्र से करेंगे तो देखिए सूत्र क्या होता है, 2 की घात n, 2 की घात n के जगह पर सिक्का कितने लिए हैं, 3, तो n के जगह पर 3 लिखेंगे। 2 की 3 घात 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8। 8 परिणाम आ गए। फिर से ध्यान से समझ लो कैसे लिखे, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर टी, उसके नीचे यहाँ पर टी, उसके नीचे यहाँ पर टी, बाकी जगह पर क्या भर देंगे, एच। ये 4 घटना हो गई। फिर ऐसे ही किसका करेंगे, यहाँ टी से शुरुआत किए थे, अभी एच से करें, एच एच एच, यहाँ एच एच एच, खाली जगह पर क्या भर देंगे, टी। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, एच एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। ठीक है, तो ये 3 सिक्के को उछालने पर जब सिक्कों की संख्या 3 हो तो कुल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 2 की घात n, यानी 2 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब ये कुल घटना देखिए, यहाँ पर पहला क्या है, ट्रिपल टी, दूसरी घटना क्या है, टी एच एच, तीसरा क्या है, एच टी एच, चौथा एच एच टी। सही, इसमें ये भी ध्यान रखना कोई भी कोष्टक 2 बार नहीं आया होगा, एक जैसे 2 में नहीं आया होगा। फिर यहाँ पर क्या है, ट्रिपल एच, एच टी टी, टी एच टी,
और यहाँ पर क्या है, TTH। टोटल 8 घटना हो गई। ठीक है, अब फिर से एक बार इसको कैसे 8 घटना आई, इसको फिर से एक बार रिवीजन हम लोग कर ले। यहाँ पर पहले किससे शुरुआत करेंगे, T से। यहाँ पर T, इसके आगे T, फिर यहाँ पर T, खाली जगह पर क्या भर देंगे, H, फिर यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। 4 घटना इसे मिल गई, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना। फिर यहाँ किससे करें, H से शुरुआत करें, यहाँ बीच में, यहाँ लास्ट में क्या कर देंगे, T भर देंगे, यहाँ भी T, यहाँ भी T। इसमें भी 1 2 3 4 घटना, इसमें 4 और 4 कितना हो गया, 8। 2 की घात 3 यानी 8 घटना बनने वाली है। ठीक है, तो अब आज सिक्के से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसकी संभावना हम लोग पढ़े। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक चित्र नहीं है, चित्त है। ठीक है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है। सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, एक बार। जब सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो एक सिक्का उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात n, 2 की घात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। कुल संभावित परिणाम, एक सिक्के को जब उछाले थे तो कुल संभावित परिणाम क्या था, या तो हेड था नहीं तो टेल था। कुल संभावित परिणाम लिख देंगे हेड नहीं तो टेल। ठीक है, अब किसकी संभावना ज्ञात करना है, चित्त आए इसकी संभावना। ये बताओ, इसके अंदर चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। इसके अंदर हेड कितनी बार है, हेड कितनी बार है, एक बार। और कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो 1/2 इसका आंसर होगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, आंसर तो एक लाइन में आ गया। किसकी संभावना पूछा गया है, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता पूछा गया है। चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसमें चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। हेड कितनी बार है, एक बार। तो जिसकी संभावना पूछा गया है उसकी संख्या ऊपर और बटे में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 2, तो नीचे 2, 1/2 आंसर। घटना ई, सिक्के पर प्राप्त परिणाम चित्त हो, क्योंकि चित्त की संभावना निकालना है। देखिए P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल। अब ये क्या कह रहा है, ई के अनुकूल, ई ये है, इसके अनुकूल परिणाम क्या है, चित्त हो। चित्त कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ हो जाएगा 1। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम, संभावित परिणाम कितने आए हैं, 2, तो 1/2 आंसर हो गया। अब उसी में आगे माना गया है एफ, किसको माना गया है, सिक्के पर प्राप्त परिणाम पट हो। पट यानी क्या होता है, टेल। तो घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या, एफ क्या था, पट। एफ क्या था, पट। पट यानी टेल। टेल कितनी बार आया है, एक बार। और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो इसका आंसर यही दोनों हो गया। ठीक है, और ये प्रश्न बुक के एग्जाम्पल में दिया हुआ भी है, लेकिन हमने क्या किया, सारे सिक्के वाले प्रश्न को एक बार सॉल्व किया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही दूसरा प्रश्न जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 दिया गया है। 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात करो, कम से कम एक चित्त प्राप्त करे। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पर इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे कि 2 भिन्न भिन्न सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 2 की घात n बराबर 2 की घात n के जगह पर सिक्कों की संख्या कितना दिया गया है, 2 दिया गया है प्रश्न में, तो n के जगह पर 2 कितना हो जाएगा, 4। और ये 4 परिणाम कौन कौन से आएंगे, जब 2 सिक्के को उछाले थे, जब 2 सिक्के को उछाले थे तो 4 परिणाम हम लोग के सामने थे। देखिए, जब 2 सिक्के हो तो 4 परिणाम HH, HT, TH, TT, यही 4 परिणाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 4 परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे, या तो दोनों पर हेड हो, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल हो, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड हो, या पहले पर टेल दूसरे पर टेल 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 हो, या
या पहरे पर टेल और दूसरे पर हेड हो,
या दोनों पर टेल हो। अब यहां पर मान लेंगे घटना ए, घटना ए में क्या मानेंगे, कम से कम एक चित्त प्राप्त करें, कम से कम एक चित्त प्राप्त करें। एक कम से कम एक चित्त यानी एक चित्त वाला होगा, यानी एक एच वाला होगा। चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। एक एच वाला होगा उसको भी लिखना है, और एक से अधिक वाला होगा उसको भी लिखना है। कम से कम का मतलब क्या, कम से कम एक हो, एक से अधिक हो सकता है। 9th में कम से कम से अधिक के बारे में हम लोग पढ़े थे। कम से कम एक चित्त के होने का मतलब क्या होगा कि एक वाले को लिखना है और एक से अधिक वाले को लिखना है, एक या एक से अधिक वाले को लिखना है, ऐसा ध्यान रखना। एक एच हो उसको भी लिखेंगे, देखो इन दोनों में एक एच है, इसमें भी एक एच है, जिसमें 2 एच है उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि P ऑफ ए बराबर घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। घटना ए के अनुकूल परिणाम, घटना ए के अनुकूल परिणाम क्या है, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने वाले, एक वाला या एक से अधिक वाला। क्या क्या है, एच एच, एच टी, टी एच, यानी 1 2 3 ऐसे 3 परिणाम है। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 बटे में कुल परिणाम कितने थे, 4। ठीक है। दूसरा है घटना बी, क्या कहा गया है, अधिक से अधिक एक पट प्राप्त करें। अधिक से अधिक एक पट प्राप्त करने का मतलब क्या होगा कि एक पट हो उसको भी लिखना है और एक से कम वाले को भी लिखना है। अधिक से अधिक एक पट प्राप्त करें, यानी एक पट वाले को भी लिखना है, जिसमें एक पट, पट का मतलब क्या होता है, टेल। एक टी वाले को भी लिखना है। तो देखिए एक ये परिणाम हो जाएगा, एक टी का मतलब एच और टी, एक ये परिणाम हो जाएगा। इसमें एक पट है यानी एक बार टी है। अधिक से अधिक एक पट यानी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अधिक से अधिक एक पट का मतलब कि एक पट वाले को भी लिखना है, एक से कम पट हो उसमें भी लिखना है। एक से कम पट, एक से छोटी संख्या क्या होती है, 0। ठीक है, तो एक से कम पट यहाँ पर है, इसको भी लेना है। हल करते समय यहीं पे गलती होती है कि एक पट वाले को तो हम लिख देते हैं, लेकिन एक से कम 0 पट वाले को हम नहीं समझते हैं। इसमें भी 0 पट है यानी टी नहीं है। ठीक है, तब इसकी संभावना क्या हो जाएगा, P ऑफ बी बराबर, सूत्र तो ऐसे ही लिख देना कि घटना बी के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो घटना बी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 और बटे में 4। दोनों सिक्कों पर चित्त हो। तीसरा प्रश्न है, तीसरी घटना सी, क्या लिखना है कि दोनों सिक्कों पर क्या हो, चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है, हेड हो। दोनों सिक्कों पर हेड हो। दोनों सिक्कों पर हेड होने का मतलब दोनों पर एच आया हो, यही है। ऐसी घटना क्या हो जाएगा, एच और एच। कितनी बार आया एच एच, एक ही बार आया है, इसमें एक ही बार आया ना एच एच। तो इसकी संभावना क्या हो जाएगा, P ऑफ सी बराबर 1 के बटे में 4। बटे में क्या लिखनी है, कुल संख्या, यानी कुल घटना है 4। सूत्र ऐसे लिख देना, जैसे ये हम लोग लिखे ना, घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यहाँ भी है तो यहाँ भी सूत्र लिख देंगे, घटना बी के कुल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यहाँ घटना सी के परिणाम बटे में कुल परिणाम, यहाँ भी लिख देना। ठीक है, सूत्र लिख करके नीचे संख्या ऐसे लिख देने का। अब फिर से ध्यान से सुनो, कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, यानी एक हेड वाले को लिखना है, जिसमें एक हेड हो उसको भी लिखना है, ये दोनों को, और जिसमें एक से अधिक हेड हो उसको भी लिखना है, यानी ये 3 कोष्टक हो जाएंगे। तो इसका आंसर 3 और बटे में कुल घटना 4 है। ठीक है। दूसरा, अधिक से अधिक एक पट,
यानी एक पट वाले को भी लिखना है और एक से कम पट जिसमें आया हो, एक से कम पट का मतलब जिसमें 0T हो, जिसमें 0 पट आया हो उसको भी लिखना है। तो ये भी हो जाएंगे 3 और बटे में कुल संख्या कितनी है 4। बटे में हमेशा कुल संख्या ही लिखते हैं। और ऊपर कौन सी संख्या जो पूछा जाए उसकी संभावना, ऊपर कौन सी संख्या जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसकी संख्या, और नीचे कौन सी संख्या कुल संख्या। यहाँ पर देखो दोनों सिक्कों पर चित्त हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दोनों पर चित्त हो, दोनों पर चित्त कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो ऊपर हो गया 1 और बटे में 4। ठीक है, तो देखो एकदम इजी प्रश्न है ये। ठीक है, 2 सिक्कों वाले ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 में ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप देख लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 सिक्कों वाले के लिए। ठीक है, जब 3 सिक्के हो, एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाए तो उसके सबसे पहले हम लिख देंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या क्या हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जब 3 सिक्के उछालेंगे तो 2 की घात 3 बराबर कितना होता है 8। टोटल 8 परिणाम आते हैं। पहला परिणाम क्या था टी टी टी, अभी मैंने लिख के बताया था। ठीक है, दूसरा क्या था टी एच एच, तीसरा एच टी एच। ठीक है, एच एच टी, फिर चौथा था ट्रिपल एच, पांचवा एच टी टी, छठा टी एच टी, और यहाँ पर क्या है टी टी एच। टोटल 8 परिणाम हो गए। ठीक है, अब पहला प्रश्न, इसको हम लोग मान लेंगे घटना ए, कम से कम 2 बार चित्त मिले। कम से कम 2 बार चित्त मिले। देखिए एकदम इजी प्रश्न है, जिसमें कम से कम 2 बार चित्त मिले, यानी 2 बार हेड आया हो, 2 बार हेड आया हो उसको भी लिखना है। और जिसमें 2 से अधिक बार हेड, 2 से अधिक तो 3 बार आया होगा, 3 बार हेड आया हो उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे घटना ए के परिणाम, यानी 2 बार हेड वाले को लिख देना है, 3 बार हेड वाले को लिख देना है। 2 बार हेड वाला देखिए एक ये है, इसमें 2 बार हेड है, तो क्या हो जाएगा टी एच एच। इसमें भी 2 बार हेड है, एच टी एच। इसमें भी 2 बार हेड है, एच एच टी, और किसी में 2 बार हेड नहीं है। ठीक है, अब घटना ए की प्रायिकता यानी पी ऑफ ए बराबर ए के परिणामों की संख्या। ठीक है, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणाम। ए के अनुकूल परिणाम, ए के कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3, 3 कोष्टक आए हुए हैं, पर 3 बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने आए थे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी हम लोग इनके कितना लाए थे 8। ऐसे ही दूसरा प्रश्न घटना बी, सिर्फ 2 बार चित्त मिले, सिर्फ 2 बार चित्त यानी हेड मिले। सिर्फ 2 बार हेड कहाँ कहाँ मिला हुआ देखो, यहाँ पर एक इसमें है, एक इसमें है। सिर्फ 2 बार का मतलब कि सिर्फ 2 ही बार होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, 3 में ही है। ठीक है, कौन कौन है टी एच एच। फिर लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देख लो घटना बी के परिणाम। घटना बी के परिणाम क्या हो जाएगा टी एच एच। फिर 2 बार हेड यहाँ पर भी है, एच टी एच और एच एच टी, 3 हो गए। अब इसकी प्रायिकता लिखना है,
यानी P ऑफ B, सूत्र यहाँ से लिख लेना, जैसे यहाँ लिखा गया है कि A के अनुकूल परिणामों की संख्या, ऐसे यहाँ पर लिख लेना सूत्र कि B के परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। तो B के परिणाम कितने आए हैं 3 और बटे में कुल परिणाम कितने थे 8, ठीक है, टोटल 8 परिणाम थे ना यहाँ पे। अब तीसरा प्रश्न ये दिया हुआ है कि अधिक से अधिक एक बार छाप मिले। अधिक से अधिक एक बार छाप मिले। अधिक से अधिक एक बार छाप मिलने का मतलब क्या कि जिसमें एक एच हो उसको भी लिख देना है, जिसमें एक एच हो उसको भी लिखना है, और जिसमें 0 एच हो उसको भी लिखना है। एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब एक से ज़्यादा नहीं, एक एच वाले को भी लिखना है और 0 एच वाले को भी लिखना है। देखिए एक एच वाले कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे एक एच वाले है, यहाँ HTT कौन कौन है, HTT, फिर यहाँ THT, फिर यहाँ TTH, सब में एक एच है। एक एच वाले तो हो गए, ठीक है, एक एच वाले हो गए। और फिर यहाँ पर देखिए 0 एच वाले, 0 एच वाले का मतलब क्या, जिसमें एच हो ही नहीं, यानी खाली TT दिया गया हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, TTT, ठीक है। घटना C के परिणाम। अब P ऑफ C इक्वल टू, इसकी संभावना निकाला जाए, कितना है 1 2 3 4, ऊपर कितना है 4, नीचे कुल संख्या यहाँ से कितनी आई थी 8 आई थी ना यहाँ पे, तो 4 के बटे 8 है तो कट जाएगा 1/2। अब एक D दिया गया है घटना कि पट से चित्त की संख्या अधिक हो। घटना D, घटना D, सूत्र लिखते जाना सब में, पट से चित्त की संख्या अधिक हो। अब ये बताओ, जब पट से चित्त की संख्या अधिक हो इसका मतलब क्या, जिसमें पट से चित्त की संख्या अधिक हो, यानी H अधिक होना चाहिए और T क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। H अधिक होना चाहिए और T क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऊपर देखें, ऊपर यहाँ पर H अधिक दिया हुआ है, देखो कई बार निशान लगा दिया हूँ इसलिए रेड पेन सबकी बार करेंगे। इसमें H अधिक दिया हुआ है, देखें 2 बार H है, T 1 बार है। यहाँ भी H अधिक है, यहाँ भी H अधिक है और यहाँ भी H अधिक है, क्योंकि T क्या है 0 बार है। तो इसे कितने परिणाम हो जाएंगे 4, ठीक है। ऊपर के प्रश्नों की तरह लिख लेना, इसे कितने परिणाम हो जाएंगे 4, और बटे में टोटल संख्या कितनी है 8, ये भी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी के साथ ही सिक्के के जितने भी लगभग प्रश्न आते हैं पूरे हो गए। इससे ज़्यादा सिक्के के प्रश्न आते नहीं हैं। इसको दोबारा भी आप देख लेना, सिक्के जो नहीं समझ में आए कमेंट में लिखना। जय हिंद, जय भारत।